ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 17 जून 2021 की मुरली है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। हम ही बाबा को उनके सही स्वरूप से जानते हैं, पहचानते हैं। तो हम ही क्या है? सच्चे प्रीत बुद्धि माना आस्तिक। प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? उत्तर है, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना। इनसॉल्वेंट माने अपवित्र से पवित्र बनाना। यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं, उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। क्या देने आए हैं बाबा? जीवन मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो हमें रावण की जेल से भी छुड़ाते हैं, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाते हैं, और जो हम भक्त हैं थे बाबा के द्वापर में, उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने। भक्त तो पूरी दुनिया है बाबा की। ऐसा नहीं है जो भगवान को याद पूजा नहीं करते वो उसके भक्त नहीं है। वो कभी ना कभी तो भगवान को याद करते ही है ना। चाहे कि कभी मुसीबत आएगी तो वो भी भगवान को याद करते हैं, भले कभी कभी करते हो, तो वो भी भक्त की लिस्ट में है। याद तो किया ना। तो इसलिए सारे सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने बाबा आए हैं। गीत है भोलानाथ से निराला। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? कौन सी? भोलानाथ से निराला कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला और कोई नहीं। तो भगवान क्या है? भोलानाथ है ना। बहुत सहज राजी हो जाता है और अपने अखुट भंडार हमें देते हैं। तो भोलानाथ है, इससे ज्यादा भोलानाथ तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में कहीं भी। यह किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? गाया जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। वही इस सारी रचना का रचयिता है। वही इस सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का। पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं, फिर उनसे रचना रचते हैं, 5-7 बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा रचना। बाप ठहरा रचयिता, वह हद के रचयिता ठहरे। यह भी बच्चे जानते हैं, रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। मनुष्य के 2 बाप तो होते ही हैं, हमेशा ही 2 बाप होते हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। ये 2 तो हमेशा ही होते हैं पूरे कल्प में। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। फिर है वैराग्य। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है।
तो सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते हुए भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते, पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते, क्योंकि है ही सुखधाम। उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। अब क्या करें? उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को नहीं जानते हैं, कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता, फिर कह देते सर्वव्यापी। पत्थर में कण कण, कुत्ते बिल्ली सब में है। परमात्मा बाप को ग्लानि देने लग पड़ते हैं। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। हम तो बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे ना, इसलिए हम हैं आस्तिक। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाप के द्वारा, जिसको ही याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हे खिवैया हमको उस विषय सागर से निकाल शीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी गाते थे पतित पावन सीताराम। हे राम सब आत्माओं को पावन बनाओ। तुम सब हो सीताएं भक्तियां, वह है भगवान, सब उनको पुकारते हैं। वह तुमको पतित से पावन बना रहे हैं, तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते हैं। ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ। नहीं, यह नदियां कोई पतित पावन ही नहीं है। पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते हैं, पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियां तो सारी दुनिया में है, वह थोड़े ही पतित पावन ही हैं। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। बाप की महिमा बहुत भारी है। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं। बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। फिर 84 का चक्कर लगाए सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। मुख्य है सर्व शास्त्र मई शिरोमणि गीता। मुख्य है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, सर्व शास्त्रों में सबसे ऊंच। श्रीमद् भगवत मानव भगवान की गाई हुई। परंतु भगवान किसको कहा जाता है, यह पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वह कब आया
यह कोई नहीं जानते। बाप आपे ही आकर अपना परिचय देते हैं। अब देखो, ये बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं। गाया भी जाता है, तुम मात पिता, हम पालक तेरे। तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। तुम यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का वर्षा लेने। अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। शिव हमारा बेहद का बाप है, यह एक भी नहीं जानते, सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं। जब सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है, तब बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। बाप समझाते हैं, पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म हो नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाए मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिन में जाते हो। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। बरोबर महाभारत लड़ाई है। बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बाबा की मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे, तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो वह रुद्र कहो, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। सतयुग त्रेता में यज्ञ होता ही नहीं। यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है, अनाज नहीं होगा, वह लड़ाई लगेगी, तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। तुम बच्चे जानते हो, विनाश होने बगैर भारत स्वर्ग बन न सके। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है, वंदना पवित्र की जाती है। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है। क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। कब बनाया है स्वर्ग? इसी समय। क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। अब बाप कहते हैं, मौत तो सबके सर पर खड़ा है, इसलिए अब यह जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। यह कोई नई बात नहीं। कल कल्प हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता है। नर्क से स्वर्ग बनता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। बाप कहते हैं, 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म
विकर्म की गति समझाई थी। अब फिर से तुमको समझाता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। यह शरीर जिसका हमने आधार लिया है वह कोई भगवान नहीं है। यह कोई भगवान नहीं है। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो। ऊपर कोई जा नहीं सकता। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं। खुद भी पतित बनते जाते हैं। अब बाप कहते हैं उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। यह है रावण राज्य। तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो। धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा नहीं ले सकते। बाप है ही दो, एक निराकारी बाप, एक साकारी बाप। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। अब तुम बच्चे जानते हो, मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुख धाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से, कोई हथियार आदि नहीं। तो बाप से योग लगाए विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल बेहद के बाप से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवता बनने। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। उनके हाथ में फिर शास्त्र देते हैं। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुम्हारी सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूं। मैं ही ज्ञान का सागर हूं। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा डैश डैश अज्ञान अंधेर विनाश। सत्युग में अज्ञान होता नहीं। वह सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था। हीरे जवाहरातों के महल थे। अभी तो मनुष्यों को पूरा खाने के लिए भी नहीं है। इनसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए? यह बाप का ही काम है। बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूं। नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूं। भक्तों का रक्षक है ही बाप। तुमको रावण की जेल से छुटाए सुख धाम में ले जाता हूं। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण देवताएं बनेंगे, वही सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम भी बाला है। प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण हो सच से उत्तम। तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई रास्ता नहीं है पतित से पावन बनने का।
याद से ही खाद भस्म होगी। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी, तांबा, लोहा डालते हैं। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। तमो प्रधान बन पड़े हो, अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े, तब सतयुग में जा सकेंगे। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग था, स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, वह रावण अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ। तभी कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवत भारत। यह भारत की ही बात है। सर्व का सद्गति दाता मैं एक बाप शिव हूँ। शिव रुद्र सब उनके ही नाम हैं, अथवा नाम रख दिए हैं। बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है, शिव। मैं शिव हूँ, तुम सालीग्राम बच्चे हो। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सखीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरा है आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। आज का मीठे मीठे बाबा का वरदान है, सभी बाबा का वरदानी हाथ अपने ऊपर फील करें और वरदान को सुने। अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्प की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे। बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख हर्षित मुख आकर्षण मूर्त रहो। कर्म करते भी यह प्रैक्टिस करो। कर्म करते भी अंतर्मुखी होकर रहना है, हर्षित मुख रहना है और आकर्षण मूर्त रहना है।
कर्म करते भी ये प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे। स्लोगन है, बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। तो दवाई क्या है? फ्रूट समझ के खाओ दवाई को, दवाई समझ के नहीं खाना। ये मैं फ्रूट खा रहा हूँ तो वैसा ही असर वो बॉडी पर डालेगी। जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही हो जाता है। अगर हम दवाई को ड्राई फ्रूट समझ के, पहले बाबा ने बोला था ड्राई फ्रूट समझ के खा लो, आज बाबा बोल रहे दवाई रूपी को फ्रूट समझकर खा लो और बीमारी से घबराओ नहीं। ये हमारा हिसाब किताब है, तो हिसाब किताब तो चुप तो करने ही है। अच्छा, थोड़ा मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हेडिंग है, मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं। यह जो साक्षात्कार में जाना होता है तो इसकी फिलॉसफी भी बड़ी महीन है। यह अंतःवाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, वो घूमकर फिर वापस लौट आएगा ना। तो यह भी आत्मा इस बॉडी से निकल तो यह भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतःवाहक शरीर से सैर करने जाती है। थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है। यह भी परमात्मा का काम है जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। यह भी परमात्मा का काम है जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पद और स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं तो उसी समय शरीर शांत है और देह के धर्म भूल जाते। परंतु ऐसे नहीं, कोई शरीर मर गया फिर जब जागृत में आता है तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान में उठते हो तो वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम यह देखकर आए। तो वह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है। यह ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है। वो जो दुनिया में स्वप्न देखते हैं वो रजोगुण और तमोगुण भी होते हैं, लेकिन ये जो दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार वाला है, ये ध्यान जो है सतोगुण अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की भासना गुम हो जाती है। थोड़े समय के लिए शरीर को भूल जाते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाती है। नशे का इंजेक्शन लगा देते हैं ना, ऑपरेशन करना होता है तो मरता थोड़ी है शरीर, पर थोड़े समय के लिए पेशेंट को शरीर भूल जाता है। तो वही बता रही है मामा। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की भासना गुम हो जाती है। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सुध-बुध भूल जाती है। देखो, डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं, परंतु और कर्मेंद्रियां तो चलती हैं। तो ध्यान भी इसी तरह से है कि आत्मा
कोई उड़कर सैर कराती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, ना कि मनुष्य आत्मा में। अच्छा। ओम शांति।